हेलो एवरीवन, मैं भास्कर रंजन दे। आज मैं इंडियन परकशन इंस्ट्रूमेंट तबला के बारे में और उसके लेसन के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। तबला एक इंडियन परकशन इंस्ट्रूमेंट है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है। तबला के बारे में बताने से पहले मैं संगीत में लय के बारे में कुछ पहले बताना चाहता हूँ। लय क्या है? लय का डेफिनेशन है संगीत की गति को लय कहा जाता है। समय के साथ कोई भी मूवमेंट को हम लोग गति कहते हैं। जैसे कि हम लोग का पृथ्वी एक एक्सिस में रोटेट करता है एक सर्टेन स्पीड में, 24 आवर्स में एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो उसी तरह संगीत में समय को आधार करते हुए जो गति हम लोग यूज करते हैं उसको लय कहते हैं। ऐसे लय साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। एक विलंबित लय जो बहुत ही धीमा लय होते हैं, उसके बाद आता है मध्य लय और द्रुत लय। इसके बाद भी हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में और 2 लय का यूज करते हैं। अति विलंबित मतलब विलंबित से को गार के और धीमे, और अति द्रुत माने द्रुत से थोड़ा और हाई स्पीड। तो फास्ट हम आप लोगों को लय का प्रैक्टिस यानी रिदम का प्रैक्टिस कैसे करें, अपने आप कैसे करें वो सिखाऊंगा। ये बोर्ड में देखिए लय में लिखा हुआ है सिंगल यानी ठा लय। उसका बाद लिखा हुआ है डबल यानी दोगुन लय। उसका बाद लिखा है 4 टाइम्स यानी चौगुन लय। ये ठाल है क्या है? ठाल है संगीत का समान समान चलने वाला लय को हम लोग ठाल लय करते हैं। और ये जो साइन देख रहे हैं बोट टाइप का, इसको हम लोग बीट या मात्रा कहते हैं। तो बीट हम लोग 2, 3, 4 ये जो ताली बजा रहे ये बीट है। और 1 और 2 ये दोनों बीट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है इसको हम लोग मात्रा कहते हैं। तो मात्रा का डेफिनेशन ये होता है कि 2 बीट के बीच जो समय का दूरी होता है उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। तो पहले आइए प्रैक्टिस में हम लोग 1 to 8 काउंट करेंगे, वो भी बीट के साथ। सिंगल में ईच एंड एवरी बीट के साथ एक ही नंबर हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आज हम लोग 8 तक का काउंटिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डबल बीट में मेरा ये बीट जो है ये चेंज नहीं होगा हाथ का, पर हम 2 नंबर्स काउंट करेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसी तरह 4 टाइम्स में एक बीट में हम लोग 4 नंबर काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किसी भी परिस्थिति में ये बीट या ताली का स्पीड बढ़ना नहीं चाहिए। ये सुई की सेकंड की कांटा की तरह एक स्पीड में ही चलना पड़ेगा।
इसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो भी मुंह में बोलेंगे उसको इसके रेस्पेक्ट में हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग स्पीड घटाएंगे। बोलने के समय जब हम लोग बोल परंत करते सब बोलते हैं, बजाने के समय भी वही बीट, ये जो स्टैंडर्ड बीट है ठा लय का, ये बीट बराबर रहता है। हम लोग वर्ण को अलग अलग स्पीड में बजाएंगे। एक बीट में एक वर्ण बजाना मतलब सिंगल लय, एक बीट में दो वर्ण बजाना मतलब डबल लय, एक बीट में चार वर्ण बजाना मतलब चार गुण लय, एक बीट में इसके बीच में भी आता है, एक बीट में तीन वर्ण बजाना मतलब तीन गुण लय। आप जो भी बोल सकते हैं इस तरह। तो ये प्रैक्टिस कैसे हम थ्रू आउट एक बार दिखा रहे, आप लोग घर में कैसे करिएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। हम सिंगल डबल एंड फोर टाइम्स 2 सर्कल प्रैक्टिस किए। आप लोग मिनिमम 10 to 20 टाइम्स घर में रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा इस सर्कल को। और मेरे एडवाइस के हिसाब से एक आप बताना चाहता हूं कि म्यूजिक में 1 2 3 4 से प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं। अगर 1 2 3 4 से अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नहीं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सा ताल है जो 26 मात्रा के हैं, 18 मात्रा के हैं। तो उस समय 21 22 23 24 ये बोलना, लय के साथ बोलना थोड़ा दिक्कत आता है। इसीलिए जब भी म्यूजिक में लय का प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा एडवाइस है आप लोग 1 2 3 4 से कीजिएगा। एक बार हम बोल दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। और एक बात नोटिस कीजिएगा, जब हम सिंगल में बोल रहे हैं तो हर बीट में एक एक नंबर जब बोल रहे हैं तो 8 बीट्स में 8 काउंट हो रहा है। जब डबल में बोल रहे 8 बीट्स में 8 दो बार काउंट होगा, और 4 टाइम्स में 8 बीट्स में 8 मेरा 4 टाइम्स काउंट होगा, मतलब कुछ भी 4 टाइम्स रिपीट होगा। ये रहा लय का प्रैक्टिस। ये आप लोग को बहुत जरूरी है कोई भी म्यूजिक के लिए, नॉट फॉर तबला, डांस के लिए भी और वोकल के लिए भी, कुछ भी कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में आपको ये लय का प्रैक्टिस, ये जनरल प्रैक्टिस है। इसके बाद आज मैं आता हूं तबला के बारे में। तबला 2 पार्ट में होते हैं। एक जैसे दिखा रहा हूं, इसको तबला या डाया बोलते हैं, और एक ये है, ये बाया या डुग्गी बोलते हैं। जनरली हम लोग जो राइट हैंडेड होते हैं वो लोग बाया को बाएं हाथ से और तबला को दाएं हाथ से बजाते हैं। पर कुछ बच्चे जिन लोग का लेफ्ट हैंड एक्टिव ज़्यादा है, जिसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो लोग इसको उल्टा करके भी बजाते हैं।
तब वो तबला को राइट हैंड में लेते हैं, बायां को राइट हैंड में लेते हैं। अब मैं तब कुछ लोगों के लेफ्ट हैंड एक्टिव होते हैं, तब वो तबला को लेफ्ट हैंड से बजाते हैं और बायां या डुग्गी में वो लोग राइट हैंड का यूज करते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। अब मैं तबला के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये तबला लकड़ी का बना होता है, इसको हम लकड़ी या लकड़ी बोलते हैं। इस लकड़ी के ऊपर आपको देखिएगा लेदर्स का एक कवर चढ़ाया हुआ है। इस पूरे लेदर का कवर को पूरी कहते हैं। लकड़ी का, तबला का लकड़ी अंदर से इसे होल होता है ताकि ऊपर से लेदर कवर चढ़ाने के बाद वो वाइब्रेशन से साउंड निकलता है। अब इस पूरी में कुछ पार्ट्स है। बीच में एक ब्लैक कलर का पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग शाही बोलते हैं या गाब बोलते हैं। उसके बाद ये वाइट कलर का एक रिंग टाइप का है, ये पोर्शन को सूर या लब कहते हैं। उसके बाद एकदम किनार में देखिएगा एक लेदर का बेल्ट टाइप का है, इसको चाटी या किनार कहते हैं। इसके बाद चमड़ा का, लेदर का बिना हुआ ये जो पार्ट है, इसको हम लोग पगड़ी या गजरा कहते हैं। तबले के नीचे में भी एगो देखिएगा लेदर का रिंग है, इसको हम लोग गुर्री कहते हैं। ये पगड़ी और गुर्री के बीच लेदर स्ट्रिंग से इस कवर को टाइट किया जाता है लकड़ी के ऊपर। इसको हम लोग लेदर स्ट्रिंग को बद्दी कहते हैं। और एक पार्ट है ये गट्टा या लकड़ी का होता है बना हुआ, इससे क्या करते हैं, इससे हम लोग इसका पिच को बढ़ाते हैं, इसका पिच को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर हम इसको गट्टे को नीचे तरफ कर ले जाते हैं तो तबले का पिच हाई होता है, अगर गट्टे को ऊपर की तरफ ले जाता है तो तबले का पिच लो हो जाता है। उसके बाद लेदर थोड़ा लूज हो जाने के बाद और भी हमको ज़्यादा ऊंचा पिच जाने के लिए हम लोग को, अभी हम एक बद्दी चढ़ाए हुए हैं तो हम दूसरा बद्दी को चढ़ाएंगे, और ज़्यादा ऊपर जाना है तो हमको थर्ड बद्दी को चढ़ाना पड़ेगा। लास्ट 4 बद्दी तक मैक्सिमम हम लोग चढ़ा सकते हैं। उसके बाद तबला मेकर के पास जाना पड़ेगा उसको टान करने के लिए। इसके बाद आते हैं बायां में। ये है बायां। बायां ये मिट्टी का हंडी होता है और मेटल का भी हंडी यूज होता है, बेसिकली कॉपर का। इसमें बद्दी के जगह में डोरी भी यूज किया जा सकता है और लेदर का बद्दी भी यूज होता है। बाकी इसमें सभी सेम है। इसमें भी पगड़ी है, इसके भी ऊपर की लेदर की कवर को पूरी करते हैं। इसकी बगल में ये किनार को गोट कहते हैं और ये जो वाइट पोर्शन है इसको मैदान कहते हैं और इसको शाही कहते हैं। इसका भी नीचे गुर्री रहता है और इसमें डोरी रहता है, तो हम लोग गट्टे के जगह में रिंग का यूज करते हैं। ये रहा आपका तबला का ऑल पार्ट्स। तबला और बाया को बेस में स्टेबल बैठाने के लिए हम लोग इस तरह का रिंग का यूज करते हैं, इसको कहते हैं बीरा। ये हो गया आपका तबला का ऑल।
जरा जरा अभी मैं आप लोगों की मतलब ठीक আছে এখানটা কাট দেন না डिलीट कर दो এখন না अच्छा अभी नहीं कर पाए नहीं कर पाए अभी मैं आप लोगों को तबला के 10 वर्ण के बारे में बताऊंगा। तबला में बेसिकली 10 वर्ण होते हैं, जैसे ता या ना, ये किनार में बजते हैं। उसके बाद आता है तीन, ये सुर पे बजते हैं। उसके बाद आता है ते, जो शाही पे बजते हैं। टे या रे, ये भी शाही में बजते हैं। शाही के किनार में ओपन बजाने से तू बजता है, और हमारे पम का यूज करके अगर शाही के ऊपर ओपन मारते हैं तो दिन या थून का यूज होता है, आवाज प्रस्तुत होता है। बाया में 2 वर्ण है, गे और घे, तो दोनों ही का एक ही स्ट्रोक है। और एक वर्ण है क, के, की, कुछ भी वर्ण के लिए एक ही स्ट्रोक है, के या की या कर, सब सेम स्ट्रोक है। घे और घे को हम लोग साउंड मॉड्यूलेशंस के लिए 2 अंगुली का यूज कर सकते हैं। घे इंडेक्स फिंगर से एंड मिडिल फिंगर को रिंग फिंगर का सपोर्ट लेके घे को गे घे गे घे 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 घे, एक थोड़ा सा सॉफ्ट, एक थोड़ा सा बोल। तब सॉफ्ट बोल के लिए हम लोग सॉफ्ट के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं, और बोल के लिए मिडिल फिंगर का यूज करते हैं, रिंग फिंगर का सपोर्ट लेके घे घे। इसके अलावा 2 हाथ के 2 वर्ण हैं, एक है धा, ये ता और गौ मिलके एक साथ बजाने से धा बजता है, और तिन और गौ को एक साथ बजाने से धिन बजता है। बस यही 10 वर्ण।
अभी हम इस 10 बन का पोस्चर, हाथ का पोस्चर तबला में कैसे होना चाहिए वो दिखा रहा हूं। पहले मैं ता बजाना सिखा रहा हूं। ता, रिंग फिंगर को तबला के यहाँ पर, मतलब शाही और सुर के, शाही का ठीक किनार में बैलेंस करके बैठाना पड़ेगा। मिडिल फिंगर को ऊपर रखना पड़ेगा और इंडेक्स फिंगर से किनार या चांटी में स्ट्रोक करना पड़ेगा। दिस इज ता 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 ता। बहुत टफ है, पहले पहले ये आवाज सभी को नहीं आता है, पर कोशिश करते रहने से वो कुछ दिनों में ये ता आवाज आ जाता है। तो इसी तरह पहले ता का प्रैक्टिस कीजिएगा। रिंग फिंगर का सेम पोजीशन ही रहेगा, मिडिल फिंगर ऊपर रहेगा, इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा भीतर ले जाके इस सुर में यह है 3, यह है 3। इसके बाद शाही में मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को एक साथ जोड़ लीजिए और इंडेक्स फिंगर को अलग कर दीजिए। ये पोजीशन होना चाहिए। शाही के एकदम मिडिल में अगर ऊपर से इसे करके दबा के मारते हैं, इसको बोलते हैं तो में एकार ते 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 ते। उसके बाद इंडेक्स फिंगर को वही मिडिल में अगर ऊपर से दबा के मारते हैं तो 2 बन होते हैं, टे और रे, टे और रे। दोनों का, टे और रे दोनों का स्ट्रोक सेम है। अब इस शाही के मेरे तरफ से राइट कॉर्नर में अगर ऊपर से ओपन मारते हैं तो ये बन है तू 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 तू। और हम लोग का हैंड्स का पाम से अगर शाही के ऊपर ओपन मारते हैं ये दिन या थुन आवाज निकलती है। ये रहा तबला का वर्ण। उसके बाद आता है बायां में। बायां में तो बोलिए एक घे और एक के, घे और के, घे और के, 2 वर्ण। क का कोई भी वर्ण होता है, क, के, की, कु, सबके लिए ये हाथ उठा के दबा के मारना पड़ेगा। और घे को हम लोग ऑल्टरनेट फिंगर्स में स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, साउंड का मॉड्यूलेशंस के लिए। तो घे प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग पहले इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में ऑल्टरनेटली यूज करते हैं। जैसे घे 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 घे।
ये रहा तबला के 8 वर्ण। और इसके बाद 2 वर्ण और है जो दोनों हाथों से बजता है, जैसे दायां का ता और बायां का ग। एक साथ जब हम लोग मारते हैं तब धा शब्द प्रस्तुत होता है, और उसी तरह तीन और गौ को जब एक साथ मारते हैं तो धीन शब्द का उत्पत्ति होता है। धीन, ये धा, ता और गा धा एक साथ, तीन और गा धीन। यही बेसिकली 10 वर्ण है। उसके बाद जो भी है सब युक्त वर्ण है। आज एकदम फास्ट बेसिक लर्नर के लिए पहले हम सिखा रहा हूं। बोल है ते टे, तो क्या मिडिल में ते, फिर बजा रहा हूं। साथ में मुंह में बोलते हुए पहले पहले कुछ दिन बोलते हुए बजाना है एक साथ, उसके बाद धीरे धीरे बोलना बंद करना पड़ेगा। ते, दोनों ही मिडिल में हिट होगा, देख के बजाइएगा। ते, 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 ते। हाथ शाही में दबा हुआ स्ट्रोक पड़ेगा। ते, ऐसा स्ट्रोक नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा दबा हुआ है। ते 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 ते। ठीक है। अब नेक्स्ट एक वर्ण सिखाऊंगा, वो है ते रे के टे। तो क्या है? ते रे के टे। फिर बजा रहा हूं, ते रे के टे। और एक बार बजा रहा हूं, ते रे के टे। इस तरह तेते और तेरे केटे को जो नए हैं, जो नए सीख रहे हैं उसके लिए भी, और जो सीखे हुए हैं फिर भी तेते और तेरे केटे को हर रोज प्रैक्टिस में मिनिमम 50 टाइम्स 100 टाइम्स कर लेना पड़ेगा, तब हाथ का बैलेंस बना रहता है। जैसे ते 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 ते। कोशिश कीजिएगा साउंड एक ही जैसा रहे। और फिर ते रे के टे, 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 ते रे के टे। ये हाथ में बैठ जाने का बाद तब हम लोग 1 गुण 2 गुण और 4 गुण के हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे? हम 1 गुण 2 गुण 4 गुण तेते का प्रैक्टिस दिखा रहा हूं और तेरे केटे का प्रैक्टिस दिखा रहा हूं। ते ते सिंगल है, ते 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 ते। अब डबल ते 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 4 times। ते 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 ते। अब बजा के सुना रहा हूं।
डबल टे 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 तो ये प्रैक्टिस कम से कम 8-10 सर्कल डेली करोगे। इसके बाद तेरे के टेका दिखा रहा हूं। टे रे के टे टे रे के टे टे रे के टे रे के और नाउ आप लोग को ता बजाना सीखा है। और एक प्रैक्टिस जो हम लोग को बोलते हैं 4 पोजीशन प्रैक्टिस, तबले का 4 पोजीशन प्रैक्टिस करते हैं। तो 4 पोजीशन क्या होते हैं? एक है किनार, सूर, शाही में दबा हुआ, पाम से शाही पर, शाही में फिंगर से 3rd पोजीशन एंड पाम से फिंगर पर 4th पोजीशन। तो ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहले 5 पोजीशन, ता ता क। फिर सेकेंड पोजीशन में 3 बजाएंगे, पर अभी हम लोग ता ही बोलेंगे पोजीशन प्रैक्टिस में। फिर 3rd पोजीशन में तीनों अंगली जोड़ लेना। फिर 4th प्रैक्टिस पाम से, फोर्थ पोजीशन खत्म हुआ, फिर 4th से स्टार्ट होगा। फास्ट 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 फास्ट, सेकेंड 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 सेकेंड, थर्ड 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 थर्ड, फोर्थ 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 से थर्ड 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 थर्ड, सेकेंड 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 सेकेंड, फास्ट 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 फास्ट। ये 1 सर्कल। इस तरह 8-10 सर्कल डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा धीरे धीरे। हम एक बार पूरा सर्कल बजा के दिखा रहा हूँ। फास्ट फास्ट, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, थर्ड 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 थर्ड, फोर्थ 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 फोर्थ, थर्ड 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 थर्ड, सेकेंड 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 सेकेंड, फास्ट 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 फास्ट, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, थर्ड थर्ड थर्ड, फोर्थ 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 फोर्थ, थर्ड 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 थर्ड, सेकेंड 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 सेकेंड। बजाते समय याद रखना है, हाथ कहीं भी गलत प्रैक्टिस ना हो। वीडियो को थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, पर प्रैक्टिस कभी भी गलत मत कीजिएगा। एक बार गलत पोस्चर हाथ में बैठ जाने से फिर बहुत दिक्कत होता है फ्यूचर में। तो आप लोग का लेसन रहा टे टे
100 times daily, Terekete 100 times daily, and 4 position practice, minimum 10 circle.